हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है आत्मा की पुकार। चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। अमावस्या की वो रात थी जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता था। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने हुए चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था, तभी उसने हाथ दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक वह आगे आ गया तो जोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। निशांत बोला, क्या है, मरना है क्या तुम्हें? वह आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला। आदमी बोला, मरना नहीं है, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदमी बोला, परेशान है, फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा है, परिवार बीमारी से परेशान है, और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत की साया छाया हुआ है। निशांत बोला, तुम्हें यह सब कैसे पता है? तब आदमी बोला, इस अमावस्या की रात में तेरा ही इंतज़ार कर रहा था मैं। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा ही। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत बोला। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांत ने गौर से देखा, काले कपड़े पहने वह कोई तांत्रिक था। गले में कोई छोटी बड़ी माला पहनी हुई थी। हाथ की हर उंगली में अंगूठी थी। उसका रंग भी सांवला था। आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा, कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन इसकी बातों को सुनकर वो इसे बैठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा। तांत्रिक बोलता है, रुक जा यहीं पर, वो सामने देख, जिन खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत बोला, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक बोला, चुप रह, वो तुझे बुला रहा है, तेरी मौत बनकर। चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारे में खूब अंधेरा छा गया चारों तरफ। तभी निशांत ने तेज आवाज़ सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। तांत्रिक बोला, लाइट जला, लगता है वो जो खड़ा था वो जा रहा है। निशांत बोला। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। निशांत बोला, बाबा अभी तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तांत्रिक बोला, चुप रहे, वह जिन गुस्सा होकर जा रहा है। उसे पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है। तभी निशांत बोलता है, लेकिन बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब तांत्रिक बोलता है, वह चला गया, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। निशांत बोला, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तांत्रिक बोलता है, वो सब बाद में, भाग यहाँ से, जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़कर दौड़ा रहा था। फिर वह हाईवे पर पहुंच गया, शहर आने वाला था। तभी तांत्रिक ने कहा। तांत्रिक बोलता है, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। निशांत बोलता है, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर आप कहाँ जाएंगे? तब तांत्रिक बोलता है, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर आऊँगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर वहाँ से घर चला गया। घर पहुंचकर पूरी बात अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बता दी। तब रेखा बोलती है, सुनिए माँ, पिताजी को यह सब मत बताना। पिताजी पहले से बीमार है और माँ जी यह सब सुनकर तो बहुत डर जाएंगी।
तब निशांत बोलता है, अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वह यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। तब रेखा बोलती है, वह सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यह काफ़ी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशांत बोलता है, बाबा आपको मेरा घर कैसे पता? ना तांत्रिक बोला, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी उसकी निशांत की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई। तब माँ बोलती है, तुझे भी खा जाऊंगी। तांत्रिक बोलता है, किसने भेजा है तुझे यहाँ पर? माँ बोली, इस परिवार को बर्बाद करना है मुझे। तांत्रिक बोलता है, सही बता, क्या बात है? माँ बोली, यह मुझे शमशान से साथ लाया है। तांत्रिक बोला, कब? माँ बोली, इसका दोस्त मरा था, तब यह शमशान गया था। वहाँ इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी। यह जूते पहनकर उस पर चढ़ गया। तभी मैं इससे बदला लेने के लिए इसके साथ आ गई। तांत्रिक बोला, निशांत ये सही बोल रहा है क्या? निशांत कहता है, हाँ, पता नहीं बाबा, एक चीता तो जल रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया। तांत्रिक बोलता है, शमशान में जूते पहनकर क्यों गए था तू? निशांत बोलता है, बाबा गलती हो गई। तांत्रिक बोलता है, लड़का गलती मान रहा है, जा चले जा यहाँ से तू। माँ बोलती है, नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। तब तांत्रिक बोलता है, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। माँ बोलती है, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। तांत्रिक बोलता है, कहाँ है तेरी बेटी? माँ बोलती है, जमुना के पीछे जुंगी में है, उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक चढ़ गई मेरे पे। मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है। तब तांत्रिक बोलता है, तेरी बेटी का इंतज़ाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की माँ बेहोश हो गई। तांत्रिक बोलता है, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जल्दी बोलो क्या करोगे? तब रेखा बोलती है, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस जुंगी में गए। वहाँ जुग्गी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद न तो वह तांत्रिक नज़र आया, न वह चुड़ैल नज़र आई। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिताजी स्वस्थ हो गए, कारोबार भी बहुत अच्छे से चल रहा था और सब जगह परिवार में खुशहाली छा गई थी। और वो बच्चा भी जो था वो निशांत ने पाला, उसको बड़ा किया, अच्छे से पढ़ाया और अच्छे पूरा घर का माहौल बहुत खुशहाली से खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना। बाय दोस्तों।